अभी सदस्यता ग्रहण नहीं की है, लेकिन 1 हफ्ता 8 दिन 10 दिन के अंदर आरजेडी हम ग्रहण कर लेंगे। हर आदमी चुनाव जीतने के लिए लड़ता है, हारने के लिए नहीं लड़ता। माननीय मुख्यमंत्री जी का उम्र हो गया, थक गए। मैं 20 साल उनके साथ काम किया हूँ। विचारधारा जदयू पार्टी का चेंज हो गया, बैकवर्ड विचारधारा, दलित विचारधारा चेंज हो गया है, तो निश्चित तौर पर जनता दल यू यहाँ कमजोर होगी। पूरा हिंदुस्तान जान रहा है कि लोग को कौन कौन सरकारें में कैसे कैसे कामें करती है, कि क्या एनडीए में रहने वाले जो आदमी हैं वो दूध का धोया है। राष्ट्रीय जनता दल के यहाँ के अध्यक्ष हैं उदय यादव, उनसे कैसा सहयोग व्यवहार? मेरा छोटा भाई है उदय यादव, मेरे साथ काम किया है। ऐसा कार्यकाल है उनका? कार्यकाल तो देख रही है, पार्टी का हर काम में देखते, अखबार में आता है, सोशल मीडिया में आता है, और विगत लोकसभा के चुनाव में सब बहुत मेहनत की। नमस्कार, इस वक्त मैं बैठा हूं नवादा ज़िले में, और नवादा ज़िले के किंग मेकर कहे जाने वाले कौशल यादव जी हमारे साथ हैं। और चर्चाएं बहुत सारी चल रही है, जिसमें चर्चाएं भी आ रही हैं कि कौशल यादव जो हैं अब आरजेडी का दामन थामेंगे और तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर अग्रसर दिखाई देंगे। क्या कुछ हकीकत है, क्या कुछ सच्चाई है? पहले मैं आपका स्वागत करूँगा। धन्यवाद। सबसे बड़ी बात यह आ रही है कि आप पूर्व में जदयू से विधायक रहे, आपकी पत्नी विधायिका रही, और काफ़ी समय आपने जो है जदयू को दिया। आज आपने एक वीडियो के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये भी ऐलान किया कि आने वाले समय में तेजस्वी यादव को आप नए युवा को देखना चाहते हैं, और ये भी सुनने में आया कि अब जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थक चुके हैं और राजद को आप ज्वाइन करेंगे। तो तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री जो 17 महीने रहे, तो किन बातों से प्रभावित होकर इस तरीके की जो बातें हैं वो सामने आई? देखिए, कई बदलाव हुआ है लोकतंत्र में, जनता सब कुछ देखती है। नीतीश जी भी मुख्यमंत्री का 20 साल हो गया, लालू यादव जी के सरकार ने 15 साल काम किया, तेजस्वी जी 17 महीना जो हमारी सरकार के साथ आए, उप मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने जो विजन दिया था नौजवानों का, नौकरी का, बेरोजगारी दूर करने का जो रेखा खींचा था, उस पर हमारी सरकार ने काम करना शुरू किया। तो क्योंकि नौजवान में वो शक्ति है, वो ताकत है, उसकी सोच लंबी होती है, और विकास बिना सोच का नहीं होता। माननीय मुख्यमंत्री जी का उम्र हो गया, थक गए। मैं 20 साल उनके साथ काम किया हूँ, लेकिन अब बिहार को फिर से आगे ले जाना है, तो मुझे लगा कि तेजस्वी जी एक अच्छे नेता हैं। उनकी बात करने का तरीका, बोलने का तरीका, और विकास का जो रीजन रहा है, काम जो किया है, वो 10 साल वो संघर्ष किए हैं। ऐसा नहीं कि उनको कोई अनुकंपा पर उनको कोई नेता मान रहा है। वो 10 साल संघर्ष किया है, मुख्य समाज के मुख्य धारा में आया है, और उसके बावजूद भी युवाओं का कोई जात नहीं होता। युवा हमेशा गलत और सही का फैसला करता है। युवा देश में फैसला नहीं करेगा, बिहार राज्य में फैसला नहीं करेगा, तो आखिर करेगा कौन? क्योंकि उस युवाओं को कोई लालच नहीं होता। उसको इतना ही काम करना है कि भ्रष्टाचार कहीं ख़त्म हो, कहीं बढ़ा हुआ है, उसको ख़त्म कौन करेगा, और बेरोजगारी लड़कों को अब नौकरी देना है, तो उसको ख़त्म कौन करेगा। तेजस्वी जी ने युवाओं में, आम जनता में, गरीबों में अपनी एक पहचान बनाया है। क्योंकि हम राजनीति बहुत दिन से कर रहे हैं, तो मेरा एक दायित्व है कि बिहार को एक अच्छे नेता के रूप में जो नेता काम कर रहे हैं, उनके हाथ को मजबूत करें। इसलिए हमने फैसला लिया कि आदरणीय नेता तेजस्वी जी के साथ मुझे जाना है, और राष्ट्रीय जनता दल ज्वाइन करेंगे। एक अहम सवाल जो जनता के बीच में है कि कौशल यादव यहाँ निर्दलीय से भी चुनाव लड़के उन्होंने वो विधायक बनने का काम किए। बिल्कुल। तो इस बार जो जनता, अगर आप आरजेडी ज्वाइन करते हैं, राजद ज्वाइन करते हैं, कौशल यादव देख के वोट करेंगे जनता, या पार्टी को देखकर वोट करेंगे? वो तेजस्वी जी को देख के वोट करेंगे, विकास को देख के वोट करेंगे, नौजवान हैं उनको वोट के देख के करेंगे। क्योंकि मैं तेजस्वी जी के दल से लड़ूंगा, तो निश्चित तौर पर जो अति पिछड़ा है, महादलित हैं, लालू यादव गरीबों का नेता कौन थे? लालू यादव ही गरीबों के नेता थे। बाकी जो नेता बने उनके साथ रहकर बने हैं। अब क्योंकि लालू जी भी उम्र हो गया, नीतीश जी की उम्र हो गया, तो अब जो लौट है बिहार में
जो युवा पीढ़ी का जो लौट है, किसी पार्टी में लौट देख लीजिए, क्या आपको नहीं लगता उसमें तेजस्वी सबसे होनहार व्यक्ति है जो बिहार को लेकर चल सकता है? उनके पास 10 साल का तजुर्बा है, सरकार चलाने की तजुर्बा है, हर जात को लेकर चलने की तजुर्बा है। तो निश्चित तौर पर तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अति पिछड़ा, महादलित और नौजवान लोग वोट देंगे। गोविंदपुर विधानसभा क्षेत्र में आरजेडी से वर्तमान विधायक वहाँ जो कमरान जी हैं, क्या लगता है उनको हटा के पुनः आपको वहाँ का सीट राजद से मिलेगा, टिकट मिलेगा? नहीं, हटाने का बात नहीं है। हर आदमी चुनाव जीतने के लिए लड़ता है, हारने के लिए नहीं लड़ता। तो हर लोगों को अपना चुनाव से पहले सर्वे करता है, हर विधानसभा में। वहाँ भी सर्वे हुआ होगा, लोग देखे होंगे। तेजस्वी जी को लगेगा कि वो कैंडिडेट हार सकता है तो क्यों उनको टिकट देंगे? सीट चाहिए ना, सीट के लिए चुनाव होता है। ऐसा थोड़ी होता है कि चेहरा देख के टिकट दे दीजिए और हारिएगा 1 लाख वोट से, तो फायदा। इस बार आपके एक मित्र हैं सलमान रागी, बिल्कुल, जो पहले अभी वर्तमान में वो पूर्व में एमएलसी रहे हैं जदयू पार्टी से। आप भी जदयू से रहे, आपकी पत्नी जदयू से रही। तो ऐसा नहीं लगता कि नवादा जिले में जदयू पार्टी जो है इस बार कमजोर हो जाएगी? विचारधारा जदयू पार्टी का चेंज हो गया, बैकवर्ड विचारधारा, दलित विचारधारा चेंज हो गया है। तो निश्चित तौर पर जनता दल यू यहाँ कमजोर होगी। अब जब आरजेडी से लड़ेंगे तो क्या कुछ जनता को एक संदेश देंगे? किस तरीके से आप जदयू से जो सरकार अभी चल रही है, जदयू और एनडीए गठबंधन जो सरकार है वो अभी चल रही है, सरकार में रहने के बावजूद आप पार्टी चेंज करके तेजस्वी को सपोर्ट करें, तो इसमें जनता से क्या उम्मीद रखते हैं और जनता आपको कैसे सपोर्ट करेगी? जनता से ये उम्मीद है कि जब बिहार को नया युवा का चेहरा की ज़रूरत है और नया युवा को चेहरा के लिए आप तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अग्रसर में आइए, आगे आइए। युवाओं की बात सोच होता है, वे इसीलिए नया बिहार बनाना है और युवाओं को नौकरी देनी, बेरोजगारी दूर करनी है, दलित अति पिछड़ा को मुख्यधारा में ताकत देनी है। इसके लिए राष्ट्रीय जनता दल को वोट पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह हो जा रही है कि नवादा विधानसभा सीट जिससे अभी राजद की विधायिका हैं वर्तमान, गोविंदपुर विधानसभा सीट जिससे वर्तमान में राजद में विधायिका है, ऐसा नहीं लगता है कि अगर टिकट देने की बारी आई या टिकट लेने की बारी आई राजद से तो कहीं ना कहीं एक सीट पर कंप्रोमाइज का मामला सामने आएगा? अगर दोनों से बात कंप्रोमाइज करने की कहाँ है? नवादा विधानसभा के जो विधायिका हैं वो तो कभी भी लालू यादव के साथ रही नहीं है, उनके परिवार नहीं रहे हैं। लालू यादव के नाम पर वो 95 में भी चुनाव जीते निर्दलीय से, लालू यादव के नाम पर वो मंत्री रहे। लेकिन जब जब राष्ट्रीय जनता दल का चुनाव आया, चाहे लोकसभा का आया चाहे एमएलसी का आया, वो पार्टी विरोधी काम किया। उनका तो कोई मतलब ही नहीं। मतलब यहाँ है कि तेजस्वी जी के नेतृत्व में चुनाव कैसे जीता जाए, मुझे ये काम करनी है। बाकी क्या करना है वो नेतृत्व तय करेगा। मेरा काम यही। कंप्रोमाइज राजनीति में क्या होता है? सीट जीता जाता है। हर पार्टी पहले जीता हुआ सीट खोजता है कि कौन सा सीट दें। आप मान लीजिए कि भोजन खराब परोसिएगा जनता को, तो जनता बोलेगी ना कि क्या वो भोजन चाव से खाएगी? चाव से नहीं खा सकता, आधा मन से खाना खाएगा। तो जो मन आधा मन से खाना खाएगा तो समझ जाइए कि रिजल्ट क्या होने वाला है। लेकिन मुझे नहीं लगता, तेजस्वी जी परिपक्व है, 10 साल उनके पास अनुभव है, वो अपने सब कुछ समझ रहे हैं, सर्वे भी करा रहे हैं, सब कुछ ठीक रहेगा। अभी 5 विधानसभा है यहाँ नवादा जिले में, तो आपकी इसमें क्या भूमिका रहेगी 5 विधानसभा में? गठबंधन के पार्टी ने जिसको टिकट दिया, सर्वे करा के जो अच्छा कैंडिडेट दिया, हमको लगता है कि मैं घूमा हूँ इतना दिन से, मैं 2-2.5 महीना से लगातार नवादा में घूम रहा हूँ। युवाओं में एक तेजस्वी जी का एक झलक नज़र आ रहा है। लगता है यार कि एक बार मौका तेजस्वी जी को देना चाहिए। तेजस्वी जी जब 17 महीना की सरकार में आए तो बिहार में कुछ परिवर्तन हुआ, नौकरी की बात करने लगे। तेजस्वी जी जो पहले बोलते हैं सरकार पीछे में उसके अनुशंस करती है। तो जनता में, युवाओं में एक सोच बन रहा है कि जब सरकार तेजस्वी जी के कहने पर ही काम करना है तो तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बना देंगे तभी ज़्यादा काम होगा, विकास ज़्यादा होगा। बिल्कुल होगा। युवाओं के एक उम्मीद है तेजस्वी जी से। हालांकि इस बार जो लोकसभा का चुनाव आया जिसमें
विरोधी और पक्षधरी है, जैसे जदयू के जो लोग हैं, जो राजद के लोग हैं, तो कहीं ना कहीं कि लोकसभा चुनाव में कहा गया कि कौशल यादव जदयू में रहते हुए राजद को सपोर्ट किया, इसमें कितनी सच्चाई है? 12 आना इसमें सच्चाई है, 4 आना इसलिए सच्चाई नहीं है कि मैं घुमा नहीं था, समझे। 12 आना निश्चित सच्चाई है। सच्चाई इसलिए है कि मान लीजिए हम घर में थे, हमने विरोध किया या नहीं किया, पार्टी उसकी जांच नहीं किया, लेकिन जब जनता बोल रही है कि कौशल यादव ने विरोध किया, तो इसमें सच्चाई होगा तभी बोल रहा है। लेकिन जनता ने कभी सोचा कि पिछले विधानसभा चुनाव में कौशल यादव को बीजेपी ने वोट दिया था या नहीं दिया था? गोविंदपुर विधानसभा में, क्या नवादा विधानसभा में बीजेपी के लोगों ने कुछ वोट दिया था कि नहीं दिया था? हम लोग जो वोट, उन लोग वोट नहीं दे, और हमारे कार्यकर्ता जो बैकवर्ड राजनीति को मजबूत करने के लिए जो लोकसभा के चुनाव में जो कोहरा लगाया गया है नवादा में कि एक समुदाय का 5 लाख वोट है, अगर कुशवाहा समाज को वोट पड़ गया होता तो चुनाव का रिजल्ट दूसरा हो जाता, सारा कोहरा साफ हो जाता। मैं कोहरा साफ करने के लिए, लालू जी तो नवादा का कोहरा साफ कर दिया, एक यादव का टिकट काट के, दिल के बड़ा आदमी, बैकवर्ड का जो रहनुमा है, ये हमेशा सोचता है कि हर बैकवर्ड समाज का कोई आदमी प्रतिनिधि करे और समाज के मुख्य धारा में जुड़े। तो आपने देखा कि राष्ट्रीय जनता दल के विधायक लोग क्या काम किया। हम तो घर में रहे, अब हम यादव कार्यकर्ता को कैसे रोक सकते हैं, मुसलमान कार्यकर्ता को कैसे रोक सकते हैं? आप तो एक से एक पहलवान खड़ा किया निर्दलीय, आप तो खड़ा किया ही था कि वोट काटेगा, हम चुनाव जीत जाएंगे। अब हमारे लोग राष्ट्रीय जनता दल को मदद कर दिया बैकवर्ड राजनीति की चलते, इसमें हम क्या कर सकते हैं? लेकिन क्योंकि बैकवर्डों का वोट गिर गया, इसीलिए एक समुदाय के लोग में गुस्सा आ गया और मुझे पार्टी से बाहर करवा दिया गया। फ्लोर टेस्ट में, इस बार जो फ्लोर टेस्ट हुआ था विधानसभा में, कई ऐसे नेता दिग्गज थे जो आरजेडी को सपोर्ट करना चाहते थे, तो कहीं ना कहीं उनको टारगेट किया गया जदयू के द्वारा, और पुनः वो डर से या फिर सत्ता के डर से या फिर कार्रवाई के डर से पुनः जदयू में ही शामिल हो गए। इसमें कितनी सच्चाई? ये तो मुझे नहीं पता। सरकार जो घेरने की प्रयास करती है, कानून का तो थाना है, पुलिस है, आपके पास को डराया गया तो आपको FIR करना चाहिए था। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सच्चाई हो सकती है, सत्ता के लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं ऐसा काम, इसमें कुछ भी आंशिक सच्चाई हो सकती है। लेकिन जब तक आप बोलिएगा नहीं कोई सच्ची बात, अब केवल अनुमान में तो काम नहीं लग सकता ना। कोई विधायक के पास ऐसा था, विधायक को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलना चाहिए कि ऐसा मेरे साथ हो रहा है, तभी तो जनता विश्वास करेगी। नवादा में भी हुआ था कि यहाँ SP जो थे वो जदयू के विधायक को यहाँ एक तरीके से नजरबंद करके तरीके से फ्लोर टेस्ट में ले जाया गया था। ये तो पूरा हिंदुस्तान जान रहा है कि लोग कौन कौन सरकारें में कैसे कैसे कामें करती है। पब्लिक कहीं कहीं जो हटने का प्रयास करते हैं तो जांच के नाम पे, ईडी के नाम पे, तो बिल्कुल इस तरीके की जो कार्य होता है, ये तो सब देख रहा है ना। इसीलिए तो पब्लिक इस बार इंसाफ करेगी। पब्लिक इस बार सारी चीज को देख रही है, जनता मालिक है। चुनाव में परिवर्तन निश्चित तौर पर बिहार में होने जा रहा है और तेजस्वी जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रहा है। एक वीडियो आपका आ रहा है जिसमें आप कहते नजर आ रहे हैं कि मैं जनता से माफी मांग रही हूँ। क्या वैसी गलती थी कि जिसके लिए जनता से भी माफी मांगे, एक बार जनता को बोले भी, और जनता आपको इस बार विजयी बनाएगी, इसका क्या जनता ने समर्थन कैसे किया? इलेक्शन, जनता, लोकतंत्र में ताकत है। जिस गोविंदपुर विधानसभा में मेरा परिवार 45 साल विधायक रहा, मैं माफी कोई गलती के लिए नहीं मांगा। गलती जनता से पूछिए कि कौशल यादव की कमी क्या थी। जनता बोला कौशल यादव कम आए। हमारी उम्मीदवार वहाँ पूर्णिमा यादव थी, वो महिला थी, हर गांव नहीं घूम सकी क्योंकि मैं नवादा में चुनाव लड़ रहा था, लंबा पारी में खेला था, और क्योंकि मैं सही बात बता देता कि गोविंदपुर की राजनीति क्या हो रही है, तो जो राष्ट्रीय जनता दल के वोट तो तेजस्वी जी के नाम पर जा रहा था लालटेन को, लेकिन NDA के वोट क्यों चला गया लालटेन में? 45 साल से एक ऐसा समाज जो गिद्ध की तरह गोविंदपुर में नजर रखे हुए था कि जैसे यादव मुसलमान कौशल यादव से भागेगा और NDA का वोट उसको गिरा लेकर 45 साल का यादव सीट को खा गया। अंतर इतना ही है। सही बात को मैं जानकारी नहीं दे पाया राजनीति को, इसके लिए मैं माफी मांगने के लिए गया था।
कि सही वक्त पर हम नवादा की राजनीति को आपके सामने हम बता दिए होते तो आप गोविंदपुर विधानसभा का 45 साल का जो बैकवर्ड राज था वो निश्चित तौर पर बच जाता। अच्छा, नवादा विधानसभा की जो लड़ाई होगी किस मुद्दे पर होगी? विकास या संरक्षित अपराधियों की राजनीतिकरण से आम जनता को बचाव के लिए? विगत 7-8 साल में जो हम देख रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल में जो रहते हैं वो अपराधी हो जाते हैं और जनता दल यू में जो जाते हैं वो दूध का धोवा हो जाते हैं। वो एनडीए ही कह सकते हैं हम, जदयू या फिर एनडीए के? एनडीए दोनों में से आप एक बात कर लीजिए। तो अब जनता को तय करना है कि क्या एनडीए में रहने वाले जो आदमी हैं वो दूध का धोया हैं। राष्ट्रीय जनता दल में कौन लोग ऐसे हैं आस्ते आस्ते करके तेजस्वी जी सबको किनारे कर रहे हैं। ऐसे लोगों को किनारे कर रहे हैं जो लालू यादव के साथ सट के धोखा दिया है, सट के बदनाम किया है। तेजस्वी जी वैसे नेता नहीं हैं। वो निश्चित तौर पर अपनी पार्टी को स्वच्छ करेंगे और दलितों और अति पिछड़ों के एक नई उम्मीद के साथ तेजस्वी जी आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय जनता दल के यहाँ के अध्यक्ष हैं उदय यादव, उनसे कैसा सहयोग व्यवहार? मेरा छोटा भाई है उदय यादव, मेरे साथ काम किया है। ऐसा कार्यकाल है उनका? कार्यकाल तो देख रही है, पार्टी का हर काम में देखते, अखबार में आता है, सोशल मीडिया में आता है। और विगत लोकसभा के चुनाव में सब बहुत मेहनत किया। तेजस्वी जी के जो उम्मीदवार थे उनको पूरा ताकत के साथ उन्होंने मदद करके जिताने का प्रयास किया। और नया लड़का है, नया युवा है, निश्चित तौर पर वो आगे काम करेगा। तो नए युवा जो तेजस्वी यादव की सरकार की बातें कर रहे हैं, तो लोगों को क्या संदेश देंगे? 5 विधानसभा के सीटों पर जो भी उम्मीदवार रहे, महागठबंधन के उम्मीदवार रहे या फिर सिर्फ राजद के उम्मीदवार, जो भी हो, जो फैसला करेगी तेजस्वी यादव जो फैसला करेगी, तो 5 विधानसभा के सीटों के जनता को क्या संदेश देंगे और क्या उनसे अपील करेंगे? अपील ये है कि बिहार में अब नई युवा चेहरा चाहिए। आदरणीय लालू जी बुजुर्ग हो गए, आदरणीय नीतीश जी बुजुर्ग हो गए। अब युवा नेता आगे बढ़ रहे हैं। तेजस्वी जी 10 साल में अपनी मेहनत से अपनी पहचान बनाए हैं। मुझे उम्मीद है नौजवानों से कि नया बिहार बनाना है। युवा शक्ति को, तेजस्वी जी को सत्ता सौंपिए और उनसे 5 साल की उम्मीद रखिए। निश्चित तौर पर बेरोजगारी दूर होगा और हर जात को एक नया सम्मान मिलेगा। जितना भ्रष्टाचार ब्लॉक में हो गया है, जितना भ्रष्टाचार गांव में है, हमको नहीं लगता कि ऐसा कभी हुआ था। डर का वातावरण ही नहीं है। अफसर बिना पैसा का सुनता नहीं है, सम्मान नहीं मिलता। क्या युवा को नहीं लगता कि परिवर्तन करना चाहिए? युवा जब परिवर्तन नहीं कर सकता तो फिर कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। तेजस्वी जी युवा हैं, हर चीज पर उनकी नजर है। इसीलिए हम सब ये सभी युवाओं को कहते हैं कि जिस तरह से हम लोग के साथ मिलकर संघर्ष करें और सभी युवा एक साथ आगे बढ़ें, क्योंकि तेजस्वी जी को एक जात में नहीं बांधा जा सकता। युवा का कोई जात नहीं होता, युवा के साथ विजन है। तभी तो उसने 17 महीना में नौकरी दिया और उसके बाद धड़ाधड़ सब नौकरी की बात बोल रहा है। जो तेजस्वी जी ने अनाउंसमेंट किया पैसा देने का, सरकार कल अनाउंसमेंट किया, तो तेजस्वी जी सब कुछ कर रहे हैं, बोल रहे हैं, आप उस पर अमल कर रहे हैं। कहीं ना कहीं पेंशन की भी जो बातें हैं, हाँ। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी जी जो कहा कि 1500 रुपए पेंशन होगा, 1100 हुआ, 1100 हो गया। तो तेजस्वी जी बोल रहे हैं, तो मान सत्ता में आवेंगे तो क्या नहीं करेंगे। सबसे पहले सत्ता में आवेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर का भी बिगड़ गया है। हम इतना ही विश्वास दिलाएंगे कि तेजस्वी जी से एक बार उम्मीद जरूर कीजिए और उसके बाद मुझे उम्मीद है कि नौजवान इस पर अमल करेंगे। अच्छा, ये बात तो हुई। आप कब सदस्यता ग्रहण किए या फिर करने जा रहे हैं? अभी सदस्यता ग्रहण नहीं किए, लेकिन 1 हफ्ता 8 दिन 10 दिन के अंदर आरजेडी हम ग्रहण कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं भी। थैंक यू।